जय हिंद दोस्तों, मैं सुधीर और आप देख रहे हैं मैथ रिसर्च अड्डा बाय सुधीर। आज हम ज्योमेट्री के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में उससे जितने भी क्वेश्चन आती है एग्जाम में सारे को लगभग में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिभुज सबसे पहले जानेंगे त्रिभुज होता क्या है। तो देखिए हम त्रिभुज यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, यानी उसको चित्र उसका बनाते हैं। तो त्रिभुज उस आकृति को कहेंगे, ऐसा आकृति जिसका जो तीन भुजा से घिरे हुए हो। यानी अगर हम साधारण शब्द में बात करेंगे तो तीन भुजा से घिरे हुए क्षेत्र को ही त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये मेरा ये भुजा है, ये यहां से लेकर के यहाँ ये एक भुजा हो गया, तो इसका नाम चलिए लिख देते हैं, ये ए, ये बी, ये सी। फिर यहां से देख रहे हैं ये एक भुजा है, फिर यहां से यहां देख रहे हैं ये, तो टोटल मिलाकर के तीन भुजा पर। इसके बाद अगर त्रिभुज के कुछ गुण को जानेंगे तो त्रिभुज में तीन कोण होता है। इसके बाद देख रहे हैं त्रिभुज में, तो चलिए उसको लिख देते हैं, तो तीन कोण, तीन भुजा और तीन शीर्ष भी, तीन शीर्ष, यानी ये चीज होता है त्रिभुज में। इसके बाद त्रिभुज का सबसे पहला थ्योरम जो स्टार्ट होता है उसका नाम है एक नंबर। ज्यादा डिटेल्स में नहीं चलेंगे, सिर्फ एग्जाम में कैसे क्वेश्चन सब पूछा जाता है उसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला एक प्रमेय है, उसका नाम है त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो लिखते हैं यहां पे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देख रहे हैं यहाँ पे तीनों कोण, आपको बताए हैं कि तीन कोण होता है, मतलब ये कोण और ये कोण, ये कोण। इसका मतलब है कि कोना ए प्लस कोना बी प्लस कोना सी इजकल टू 180 डिग्री होगा, यानी ये हो गया आपका एक पॉइंट। इसके बाद फिर त्रिभुज का दूसरे बात की ओर चलेंगे। अब हम लोग दूसरे थ्योरम की ओर चलते हैं। दूसरा थ्योरम मेरा कहता है कि किसी त्रिभुज का जब किसी एक भुजा को आगे की ओर बढ़ाते हैं तो बना बहिष्कोण सुदूर अंतः कोण के योग के बराबर होता है। तो चलिए इसको नोट कर लेते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, प्रमेय को नोट कर लेते हैं, लिख देते हैं, इसके बाद बात करें। जैसा कि आप देख रहे हैं लिख दिए हैं, जो इसका थ्योरम जो भी हम आपको बताए थे, किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा को बढ़ाने से बना बहिष्कोण सुदूर अंतः कोण के योग के बराबर होता है। यहाँ पे समझने का कोशिश करते हैं कि जो बहिष्कोण होता क्या है। यहाँ पे देखिए ये भुजा हम मान लेते, पहले इसका नाम लिख लेते हैं ए, बी और सी। इस बीसी भुजा को हमने क्या किया, यहाँ पे डी तक बढ़ाया। तो बढ़ाए तो ये कोण जो बना है, ये कोण, इसी कोण का नाम है बहिष्कोण। बहिष्कोण। तो क्वेश्चन यानी प्रमेय कह रहा है कि सुदूर अंतः दो कोण के योग के बराबर होता है, यानी बहिष्कोण। तो दूर यानी ये कोण और ये कोण का जब योग करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो इसको लिख देते हैं स्टेटमेंट के रूप में, यानी कोना ए प्लस कोना बी बराबर कोना ए सी डी, यानी यही मेरा हो गया थ्योरम। इसके बाद तीसरा थ्योरम की ओर चलेंगे। तीसरा थ्योरम है, अब देखिए तीसरा लिख दिए हैं, किसी त्रिभुज के तीनों भुजा को जब बढ़ाते हैं, तो यहां पे हम त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया मेरा त्रिभुज। इस त्रिभुज में यानी ये ए बी भुजा है, ये बी सी भुजा है और ये ए सी भुजा है। इसको जब हम क्या करेंगे, तीनों भुजा को जब बढ़ाएंगे तब, यानी इसको क्या किए, बढ़ा दिए, तब ये जो बहिष्कोण हुआ है, ये जो बहिष्कोण हुआ है और ये जो बहिष्कोण हुआ है, इसका योग 360 डिग्री होगा। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे।
तो मान लेते हैं इसको D तक बढ़ाए हैं, इसको E तक बढ़ाए, इसको F तक बढ़ाए। तो बढ़ाए हैं तो यहाँ पे जो बहिष्कोण बना है EBA, तो EBA प्लस कोना B, इसका नाम नहीं दिए थे, C यहाँ पे है, BCF प्लस कोना CAD, तो CAD इक्वल टू ये हो जाएगा 360 डिग्री। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर है, थ्योरम है कि किसी भी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजा का योग, किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। चलिए इसको देखते हैं। मान लेते हैं ये 5 है, ये 3 है, ये 7 है। दो, कहने का मतलब क्वेश्चन कर रहा है कि किसी दो भुजा का योग। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि मान लेते हैं इसको, ये यानी इसको और इसको जोड़ते हैं, 5 प्लस 3 हमेशा ग्रेटर देन होगा 7 से, या नहीं तो फिर अगर यही दोनों भुजा को जोड़ लेते हैं, 3 और 7 को जोड़ लेते हैं, तो 3 और 7 ये भी ग्रेटर देन होगा हमेशा 5 से। तो यही मेरा थ्योरम था। इसके बाद 5वां नंबर थ्योरम की ओर चलते हैं। इसके बाद 5 नंबर, त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। देखिए इसका आपको काम वहां पे मिलेगा जब ऑब्जेक्टिव में कहेगा, मान लेते हैं कि किसी भुजा का माप दे दिया और वो उस रेंज में नहीं रहेगा। आपको जब ये हम उसको थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पे कराए कि छोटा होता है, लेकिन हो सकता है वहां पे बड़ा हो जाएगा। तो वहां पे ऑप्शन को चेक करने में ये सब मदद मिलेगा इससे। तो यहाँ पे इसको चलिए सोल्व करते हैं। तो ये मेरा त्रिभुज हो गया। इसमें क्या करेंगे, वही चीज ले लेते हैं, जैसे 5 था, ये 3 था, ये 7 था। अब कह रहा है कि किसी दो भुजाओं का अंतर, तो दो भुजा यहाँ पे ये क्या है, तो दो भुजा ले लेते हैं, 5 4, तो 5 4, तो कह रहा है कि दो भुजाओं का अंतर तीसरी से क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं 5 - 4 = 1 होता है। और ये देख रहे हैं कि तीसरा भुजा जो है सो 3 है। तो कहने का मतलब ये जो है सो इससे छोटा हुआ। तो यही थ्योरम कर रहा था। इसके बाद नेक्स्ट प्रमेय है, जब किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को जब मिलाते हैं तो वो तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है। तो इसी चीज को लिख देते हैं, त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में आधी होती है। अब इसको देखते हैं। तो यहाँ पे ये मेरा त्रिभुज है, मान लेते हैं इसका ये शीर्ष का नाम है ABC। अब इसके मध्य बिंदु को यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे मध्य बिंदु यानी ये A और B का मध्य बिंदु मान लेते हैं D है, और A और C का मध्य बिंदु मान लेते हैं E है। तो कहने का मतलब इसके जब मध्य बिंदु को यहाँ पे मिला रहे हैं तो ये जो भुजा का लंबाई होगा वो BC का आधा होगा। मतलब ये अगर 10 सेंटीमीटर होगा तो ये 5 सेंटीमीटर होगा। और कहने का मतलब ये तो लंबाई में आधा हो गया, और
समांतर होगा, यानी ये दोनों आपस में पैरेलल होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं DE बराबर 1/2 DE बराबर ये BC हो जाएगा। यही होगा ना। चलिए इसको लिख देते हैं, अच्छा से लिख देते हैं। DE बराबर 1/2 BC, यही आपका था। और दूसरा बात क्या हो जाएगा इसको, यानी DE पैरेलल ये हो जाएगा BC, यही सीधी करना। इसके बाद 7 नंबर की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय से क्वेश्चन आता है, तो चलिए लिखते हैं थेल्स प्रमेय। देखिए थेल्स प्रमेय क्या कहता है, इसको सबसे पहले हम स्टेटमेंट के रूप में लिख लेते हैं। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। चलिए थेल्स प्रमेय को देखते हैं। समय को नियत करने के लिए उसको लिख दिए हैं। यदि किसी त्रिभुज की किसी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी और वो दोनों त्रिभुज क्या होगा, एक दूसरे के समरूप होगा। तो चलिए पहले त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं, इसको अच्छा से समझना है। मान लीजिए ये त्रिभुज है ABC और इसका कह रहा है कि मध्य बिंदु, यहाँ पर देख रहे हैं, कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की किसी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, तो मान लीजिए इस त्रिभुज के समांतर ये रेखा हमने खींचा, ठीक, इसका नाम रख दिए D और E। खींचा तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। अब इसको जानते हैं ये कैसे विभाजित करती है। अब देखिए यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये BC पैरेलल है D, पैरेलल का मतलब समांतर, यानी BC समांतर D। तो ये जो एक ही अनुपात है इसको कैसे कैसे विभाजित करेगा, तो यहाँ पे AD बट्टा BD बराबर AE बट्टा CE होगा। और इसके बाद दूसरा क्या बात होता है उसको भी जानेंगे। दूसरा क्या होगा, तो दूसरा हो जाएगा आपको पूरा यहां से यहां, यानी AB बट्टा BD बराबर AC बट्टा EC कहिए या CE कहिए। तीसरा बात क्या होता है इसको भी देखते हैं। तीसरा बात इसमें, तीसरा पॉइंट AB बट्टा ये AD बराबर ये हो जाएगा AC बट्टा A। यही थेल्स प्रमेय था। और तीसरा बात यहाँ पे कर रहा था कि चौथा बात जो और दो त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुज होगा, यानी उसको लिखेंगे त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC, यानी यही चीज कर रहा था। इसी के साथ हम ये वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।